नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी किंग पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके जनवरी, फरवरी और मार्च माह से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे कि वन रिपोर्ट 2019, राजस्थान बजट 2020-21, पद्मश्री पुरस्कार 2020 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम्स जैसे कि पटवार, कांस्टेबल, RS, रीट, फर्स्ट ग्रेड, साथ में जितनी वैकेंसीज जो राजस्थान में आगे आने वाली हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने व्यक्तियों की गई है? ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस को पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें कि राजस्थान के 5 लोगों को इससे सम्मानित किया जाएगा। तो देख लेते हैं इनके नाम। इसमें उषा चौमार को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, इसी प्रकार सूडाराम वर्मा को कृषि के क्षेत्र में, मुन्ना मास्टर को भजन और गायन के क्षेत्र में, हिम्मतराम भाभू को पर्यावरण के क्षेत्र में, उस्ताद अनवर खान को लोक गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको उनके सबके नाम, साथ ही किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नाबार्ड पीवॉडी को। तो आपको मैं बता दूं, हाल ही में 17 फरवरी को उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे। तो इनको देख लेते हैं। इसमें कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण दिया गया है डॉक्टर नाबार्ड पीवॉडी को। हल्दीघाटी अलंकरण दिया गया है राज चेगप्पा को। हकीम खास सूर अलंकरण दिया गया है मनहर उदास को। पन्नाधाय अलंकरण दिया गया है पुनरोत्ता दत्त बहल को। अरावली पुरस्कार दिया गया है गौरवी सिंघवी को। महाराणा उदय सिंह अलंकरण दिया गया है देवीलाल धाकड़ को। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सबके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन सी 11वें स्थान पर। तो हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें कि राजस्थान ने 51 पदकों के साथ 11वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि कितने पदक राजस्थान ने जीते हैं, इसमें कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जाएगा। तो कौन सा बनाया जाएगा? ऑप्शन ए दादिया गांव जयपुर। तो राजधानी जयपुर से सटा हुआ गांव है दादिया गांव, जिसे राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो राजस्थान का पहला जैविक गांव है, इसलिए आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया? तो किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी 18वें स्थान पर। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी SDG इंडिया इंडेक्स 2019, जिसमें राजस्थान को 57 अंकों के साथ 18वें स्थान पर रखा गया है। यदि इस लिस्ट में हम बात करें इस इंडेक्स में, तो इसमें केरल है, वो 70 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए राजस्थान ने। तो हाल ही में कोरोना महामारी के चलते आप सबको पता है संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है, और इसी बात को ध्यान में रखकर जो राजस्थान पुलिस है उन्होंने आपात के वक्त इमरजेंसी पास की व्यवस्था की है, जो कि आपको इस ऐप पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन बी 32,737 वर्ग किलोमीटर।
तो वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण डाटा है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से देखना ही है। 30 दिसंबर 2019 को भारत की 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। और यह हर 2 वर्ष में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें यदि हम बात करें तो अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में 15वां स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डाटा है जो भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इनसे डेफिनेटली आने वाली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं। तो इस वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण है वो है 16,630 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें कि वृद्धि देखी गई है 57.51 किलोमीटर स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2017 में जारी की गई थी। तो इसके कंपैरिजन में यदि बात करें तो 57.51 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है, वनावरण में। कुल वृक्षावरण की बात करें तो ये है 8,112 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें कि कमी देखी गई है -154 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वनावरण पूछा गया तो वनावरण करना है, और वृक्षावरण आपसे पूछा गया है तो वृक्षावरण का आपको डाटा अच्छे से ध्यान रखना है। और बात करें कुल वनावरण और वृक्षावरण की तो ये है 24,742 किलोमीटर स्क्वायर, और इन सबको मिला के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र हो जाता है हमारा 32,737 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% है। अभिलेखित वन क्षेत्रों को यदि हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा जाता है, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो है रक्षित, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्टेड, वो है 18,217 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 55.64%, ठीक है। आरक्षित वन क्षेत्र है 12,475 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 38.11% है। इसी प्रकार है अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड, जो है 2,045 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 6.25% है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहले पर है उदयपुर, फिर है अलवर, उसके बाद है प्रतापगढ़, ठीक है। टॉप 3 है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यदि वनावरण में बात करें कि वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, वो हैं बाड़मेर, जिनमें कि वृद्धि हुई है, ठीक है। ये तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं जिनमें कि वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ये हैं जिनमें कि सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर, ठीक है। यदि हम बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो न्यूनतम वन क्षेत्र है राजस्थान में चूरू में, हनुमानगढ़ में और उसके बाद है जोधपुर, ठीक है। वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस जिले में आई है, तो वो आई है उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम हुई थी, आपने सबको पता हो तो, उद्योग प्रसार अधिकारी, जिसमें कि आपसे पूछा गया था 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उसमें डाटा पूछा गया था, और वो पूछा गया था आपसे कि राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से वाले हैं, मतलब रक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है, कौन से वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये रिपोर्ट आपको पूरे इसका डाटा है जो अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कौन से वन सबसे अधिक है, तो कौन से हैं। ऑप्शन ए रक्षित वन, ठीक है, अभी हमने देखा जो है 18,217 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो किस में है। ऑप्शन ए उदयपुर में, अभी हमने देखा पहले पर है उदयपुर, उसके बाद सबसे अधिक वन क्षेत्र है अलवर में, उसके बाद है प्रतापगढ़ में, और न्यूनतम वाले हैं चूरू, फिर है हनुमानगढ़ और फिर है जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है,
कुल वनावरण यहाँ से पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन सी 57.51 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है, अभी हमने देखा। और वृक्षावरण में हुई है कमी, -154 किलोमीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो कितने शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी 8 शहरों को। तो हाल ही में प्रदूषित शहरों को लेकर ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कि टॉप 50 में राजस्थान के 8 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जोधपुर को 12वें स्थान पर, इसी प्रकार भरतपुर को 21 पर, अलवर को 26 पर, भिवाड़ी को 31, जयपुर को 34, कोटा को 42, चित्तौड़गढ़ को 45 और उदयपुर को 49वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो आपको इनकी रैंक, साथ ही कौन कौन से शहर हैं राजस्थान के जिनको शामिल किया गया है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में 13वें कॉप शिखर सम्मेलन यानी कॉप 13 में प्रदेश के किस द्वीप को CMS सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन बी गोंडवाना को। तो 15 से 22 फरवरी तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था कॉप 13 सम्मेलन, जिसमें कि एशियाई हाथी, गोंडवाना तथा बंगाल फ्लोरिकन को CMS सूची में शामिल किया गया है। CMS सूची का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में 31 जनवरी को मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बाल श्रम एवं मानव तस्करी से। तो राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार और बाल शोषण के खिलाफ जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ किया गया है जयपुर से। ठीक है, यह अभियान राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आपको सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया है, संबंधित है ये बाल श्रम एवं मानव तस्करी से, और इसे चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त। ठीक है, संयुक्त रूप से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में WWF इंडिया द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए मछली अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? शंकर सिंह शेखावत को दिया गया है, योगेश कुमार शर्मा को दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A और B दोनों। तो हाल ही में इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई है, मछली अवार्ड्स की। तो देख लेते हैं इसको। तो WWF इंडिया और पिरवा खितान फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस अवार्ड की शुरुआत की है। ठीक है, इनकी ओर से राजस्थान राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए मछली पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस पुरस्कार की हाल ही में शुरुआत की गई है राजस्थान में? तो वो है मछली पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से सरिस्का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम की अगुवाई करने वाले शंकर सिंह शेखावत और सहायक वनपाल योगेश कुमार शर्मा, इन्हें दिया गया है। ठीक है, दोनों के नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कोटा से किस अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो किस अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए सुपोषित माँ अभियान का। तो कुपोषण मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जन सहभागिता से सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, कोटा से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, लेकिन ये चलाया दोनों में जाएगा, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौक जैसलमेर में 925 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? तो किनके मध्य हुआ है? ऑप्शन सी RSDCL और NTPC। ठीक है, तो आपको RSDCL होता है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के मध्य 925 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए, जो कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नौक जैसलमेर में, दोनों के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ऑप्शन बी पैदल चाल से। ठीक है, तो राजस्थान की पैदल चाल एथलीट है भावना जाट, जिन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक कोटा 2020 हासिल किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनका संबंध है राजस्थान के राजसमंद जिले से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश के किस स्थान पर पानी का भंडार खोजा गया है? तो किस स्थान पर खोजा गया है? ऑप्शन ए मानपुरा बरवाला, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो हाल ही में बाड़मेर के मानपुरा बरवाला में पानी का छोटा सा सागर खोजा गया है और यह पानी का भंडार बाड़मेर से जालौर जिले तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए की राशि। तो आप सबको पता है निरोगी राजस्थान योजना राजस्थान में काफ़ी फेमस चल रही है और इसी के लिए निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाबूलाल सैनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था? ऑप्शन ए सीकर जिले से। तो काफ़ी फेमस है ये स्वतंत्रता सेनानी है बाबूलाल सैनी, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनका संबंध है राजस्थान के सीकर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से एक पोर्टल की स्थापना की गई है? तो कौन से पोर्टल की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राज किसान साथी पोर्टल की। तो पंत कृषि भवन में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से जो किसान हैं वो सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, पोर्टल का नाम अच्छे से ध्यान रखना है, राज किसान साथी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में एलोवेरा जेल एवं जूस प्रोडक्शन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ऑप्शन बी जोधपुर में। तो हाल ही में एक कोरियाई कंपनी है KBM, जिसके द्वारा राजस्थान के जोधपुर में एलोवेरा एवं जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस कंपनी द्वारा प्रारंभ में $5 मिलियन के निवेश के साथ 10,000 टन एलोवेरा एवं जूस प्रोडक्शन उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है KBM, और कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राज्य के किस जिले में 5वें वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए उदयपुर में। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था 7 से 9 फरवरी के बीच, और कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, काफ़ी बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है ये। इस फेस्टिवल में 13 देशों के 150 से अधिक संगीतज्ञों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? तो ये किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी हिम्मत शाह को। तो हाल ही में 18 मार्च को राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार है काफ़ी हिम्मत शाह, जिन्हें कि राष्ट्रीय मीरा सम्मान पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुराज सिंह हाडा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए लेखन से। हाल ही में काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार है रघुराज सिंह हाडा, ठीक है, जिनका कि निधन हो गया, और ये इन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें गुजरात में काक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी को आयोजित समारोह में दलहन के लिए वर्ष 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन सी राजस्थान को। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में आयोजित किया गया था ये समारोह, जिसमें राजस्थान को दलहन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है। साथ ही 2017-18 के लिए प्रशंसा अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, इसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है? तो कितने रुपए करोड़ की राशि की घोषणा की है? ऑप्शन बी 2000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार और युवा वैज्ञानिक के लिए किन पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किन पुरस्कारों की है? ऑप्शन सी स्ट्रैड पुरस्कार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को गोल्डन हेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ताराचंद टेकवानी को। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ताराचंद टेकवानी, जिन्हें सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए गोल्डन हेन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। राजस्थान का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी बायरेक्स। तो आपको बता दूं ये बायरेक्स क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इंक्यूबेशन केंद्र को भारत सरकार की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी बायरेक्स, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है ना, बायरेक, इसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माह के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑप्शन बी राजस्थान ने। ठीक है, अब से माह के जो पहला दिन है उसे नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 6th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राहुल रवेल को। तो मैं आपको बता दूं जयपुर के जवाल कला केंद्र में 6th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राहुल रवेल को, प्राइड ऑफ राजस्थान दिया गया है गुलाब सिंह तंवर को, हसरत जयपुरी अवार्ड दिया गया है गायक रेखा राव को, रीप थीम अवार्ड दिया गया है नरेश चंद्र लाल को। ठीक है, तो आपको ये सभी अवार्ड्स अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग और किसके मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके मध्य किए गए हैं? ऑप्शन ए कोयम्बटूर तकनीकी संस्थान। तो राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग और कोयम्बटूर तकनीकी संस्थान यानी CIT के मध्य 27 जनवरी को MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रदेश की किस महिला को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी रूमा देवी को। ठीक है, आप सब जानते होंगे रूमा देवी को। तो आपको बता दूं 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार बाड़मेर की हैं रूमा देवी, जिन्हें प्रदान किया गया है। और आपको बता दूं कि इससे पहले नारी शक्ति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान का पहला पॉल्यूशन रिमूव टावर किस जिले में लगाया गया है? तो किस जिले में लगाया गया है? ऑप्शन ए जयपुर के अजमेरी गेट पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया? तो किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन सी अभिजीत गुप्ता को। तो 5 बार के कॉमनवेल्थ चेस चैंपियन है अभिजीत गुप्ता, जिन्हें 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। का संबंध है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। ठीक है, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में महावीर चक्र विजेता एयर मार्शल चंद्र सिंह राठौड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन बी जोधपुर से। ठीक है, तो हाल ही में 29 मार्च 2020 को महावीर चक्र प्राप्त एयर मार्शल है चंद्र सिंह राठौड़, जिनका निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ठीक है, इन्होंने 1962 और 1971 के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान बजट 2020-21 में प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शनिवार को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी नो बैग डे। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश की गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। हाल ही में 17 जनवरी को राजस्थान स्किल समिट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। तो कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, ऑप्शन ए द्वितीय संस्करण का। तो हाल ही में फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की सहभागिता से जयपुर में राजस्थान स्किल समिट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसकी थीम थी इस बार स्किल फॉर इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 17 फरवरी को उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों में अरावली पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, ऑप्शन बी गौरवी सिंह भी। क्या है ये, तैराक है। ठीक है, कई रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने, अपने नाम किए हैं कई रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है, ऑप्शन ए मुकेश कसवा ने। तो गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के बीकानेर के साइकिलिस्ट हैं मुकेश कसवा, जिन्होंने अपने स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय नैक द्वारा उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये कौन सा बन गया है, ऑप्शन बी बनस्थली विद्यापीठ। तो बनस्थली विद्यापीठ जो कि आपके टोंक में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक की ओर से A++ ग्रेड हासिल की है, और इसी के साथ यह राजस्थान का उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। तो किसे मंजूरी दी गई है, ऑप्शन ए नेहरू बाल संरक्षण कोष। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, प्रदेश में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी जो अवैध गतिविधियां हैं, इनके लिए इस बार का जो बजट आया है उसमें नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। तो किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2020-21 में कितने संकल्पों को शामिल किया गया है। तो कितने संकल्पों को किया गया है शामिल, ऑप्शन ए 7 संकल्पों को। और मैं बता दूं आपको इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको संकल्पों में शामिल किया गया है। तो राजस्थान बजट 2020 में टोटल 7 संकल्प है। इनमें पहला संकल्प है निरोगी राजस्थान, दूसरा संकल्प है संपन्न किसान, तीसरा संकल्प है महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर छात्रा और युवा जवान, पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान, छठा संकल्प है पानी बिजली और सड़कों का मान, और सातवां संकल्प है कौशल व तकनीकी प्रदान। ठीक है, तो ये 7 संकल्प आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा संकल्प शामिल है और कौन सा संकल्प इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, टोटल 7 संकल्प हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उड्डयन मंत्रालय की स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो किसे रखा गया है, ऑप्शन बी जयपुर को। तो हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश भर में स्वच्छ एयरपोर्ट की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें कि जयपुर एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब सिंगल विंडो के बजाय किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा। तो किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा, ऑप्शन बी वन स्टॉप शॉप को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो किसने मनाया है, ऑप्शन सी राजस्थान ने। साथ ही आपको अच्छे से याद रखना है, हाल ही में 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया है। इसके साथ आपको याद रखना है कि इस बार का जो स्थापना दिवस था ये राजस्थान का 71वां स्थापना दिवस था। ठीक है, और राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ASI द्वारा फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राहक संतुष्टि में कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है।
तो कौन सा है? ऑप्शन ए उदयपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम के बेहतर समन्वय के लिए किस ऐप को विकसित किया जाएगा? तो किसे विकसित किया जाएगा? ऑप्शन सी A3 ऐप को। और यहाँ A3 से मतलब है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम। ठीक है, बजट में ही बात की गई है इसकी, जो हाल ही में 2020-21 का बजट आया है उसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही के बजट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की गई। ये कोर्ट संबंधित हैं, तो ये कोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन बी मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई से। ठीक है, इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की सहायता से जो मिलावटखोर है उनके जो कार्रवाई होती है उसमें टाइम लग जाता है, तो उन पर अब त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में देश के किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? ऑप्शन ए राजस्थान को। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट दिया गया है राजस्थान को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में 17 जनवरी को राजस्थान आवासन मंडल की किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती उपहार योजना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो बता दूं मैं आपको, राजस्थान आवासन मंडल ने अपने 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती उपहार योजना लॉन्च की है, और इस योजना में अब 50% डिस्काउंट के साथ घर बेचने पर उपहार भी दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन बी जोधपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन बी 5% की। और आपको बता दूं कि राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता है वो 12% से 17% कर दिया है, यानी कि 5% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट तुरंत मिल सके। और आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।